कभी आपने ये सोचा है कि आपकी जिंदगी में इतना स्ट्रेस, ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों हैं? ये आपकी वजह से नहीं है, ये एक गलत आदमी की वजह से है, और उस गलत आदमी का नाम है सिगमंड फ्रॉइड। दुनिया ने इस गलत घोड़े के ऊपर बेट लगाई और आज आप मेंटल ट्रॉमा, ब्लेम गेम, थेरेपी सेशंस और प्रिस्क्रिप्शन पैड्स के कस्टमर बन चुके हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1911 में एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट के बीच में डिबेट हुई। फ्रॉइड कहता था कि आप अपने पास्ट के विक्टिम हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा ने आपको परमानेंटली डैमेज कर दिया है, इयर्स ऑफ थेरेपी चाहिए, एक्सपर्ट्स की जरूरत है और आप अपने आप को खुद ट्रीट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एडलर मौजूद था और एडलर का कहना था कि आप अपनी पावर वापस हासिल कर सकते हैं, इन्फीरियॉरिटी फील करना नॉर्मल है, लेकिन आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं, गोल सेट करें, फ्यूचर देखें, लाइफ का पर्पस ढूंढें, आप अपनी लाइफ खुद बिल्टअप कर सकते हैं। अब गेस करें कि दुनिया ने किसको फॉलो किया? गलत वाले को, फ्रॉइड को। क्यों? क्योंकि फ्रॉइड के फलसफे से $1 बिलियन इंडस्ट्री जन्म ले सकती थी। 5 थेरेपी सेशंस पर वीक, years of treatment, expensive training, licensing board, repeat customer, lifetime subscription। फ्रॉइड के मॉडल का मतलब है स्केलेबल बिजनेस। 2022 में बिहेवियरल थेरेपी मार्केट ने $143 बिलियन कमाए। 2032 तक ये $300 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी और ऑनलाइन थेरेपी ऑलमोस्ट $70 बिलियन पर पहुंच जाएगी। और 2025 में सिर्फ यूएस के बिहेवियरल थेरेपिस्ट ने आपकी जेबों से $19 बिलियन कमाए हैं। एडलर कहता था कि गेट बेटर एंड लीव थेरेपी। फ्रॉइड कहता है कि कम बैक एवरी वीक फॉरएवर। $1 बिलियन साइकोलॉजी इंडस्ट्री किस पर खड़ी है? लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी पे। कितने ऐसे लोग हैं जो थेरेपी सेशन में पास्ट को ब्लेम करते हैं? कितने लोग कहते हैं कि माय पेरेंट्स रूइंड माय लाइफ, और कितने लोग विक्टिम माइंडसेट में स्टक रहते हैं और थेरेपी कहती है गुड, कीप डिगिंग एंड कम बैक नेक्स्ट वीक। ये फ्रॉइड की लेगेसी है। इंडस्ट्री को कस्टमर चाहिए, एडलर कस्टमर को आजाद करना चाहता था। वी चोज द इंडस्ट्री ओवर द क्योर। आप अपने पेरेंट्स को, माशरे को, दुनिया को ब्लेम कर सकते हैं, या फिर आप हिम्मत कर सकते हैं अपनी जिंदगी को खुद से बदलने की। फैसला आपका अपने हाथ में है। हमें बीमार रखने के पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार छुपा है और ये बात हमें कोई बताता नहीं।